अस्सलाम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हम लोगों ने न्यूमेरिकल की सीरीज का स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर डिस्कस किए हैं, जिनमें से एक लेक्चर पेपर पैटर्न पे था, दूसरा लेक्चर न्यूमेरिकल के इंट्रोडक्शन पे था और थर्ड लेक्चर हमारे पास कुछ परक्विजिट एंड अलाउंस पे था, जो पेपर में बार बार रिपीट हुए हैं। उसमें हम लोगों ने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी देखा था और न्यूमेरिकल का एस्पेक्ट भी देखा था। इससे पहले कि हम लोग लेक्चर नंबर 4 का आगाज करें, दो काम बड़े जरूरी हैं। एक तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो व्यूअर चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में इतला मौसूल हो सके। सेकेंड, हम रिकॉल कर सकें कि हमने इससे पहले 3 लेक्चर में क्या किया है। इससे पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर में जो डिस्कस किया है वो टैक्स पेयर का नाम है, टैक्स ईयर 2021, टैक्स ईयर एंडेड हमेशा 30 जून, रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट और इनकम टैक्स पेएबल। ये हो गया फॉर्मेट। हम हर पर्सन की इनकम को 5 हेड में डिवाइड करते हैं। पहला इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, तीसरा इनकम फ्रॉम बिजनेस, चौथा हमारे पास कैपिटल गेन और पांचवा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसमें से हम 5 चीजों को लेस करते हैं: ज़कात, डोनेशन, वर्कर वेलफेयर फंड, प्रॉफिट और डेट एंड ट्यूशन फी। उसके बाद हम लोगों ने एक लेक्चर स्पेंड किया था, जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन की थी मेनली तौर पर 4 चीजों की। अकोमोडेशन की, कि अगर अकोमोडेशन अलाउंस आए तो ये सेक्शन 12 में फुली टैक्सेबल है। अगर अकोमोडेशन फैसिलिटी आए तो 45% या फिर 30% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल के तौर पर कंपेयर करेंगे और हायर वैल्यू को टैक्स करेंगे। फिर हमने कन्वेंस को डिस्कस किया था कि अगर कन्वेंस अलाउंस आए सेक्शन 12 में टैक्सेबल, और अगर कन्वेंस फैसिलिटी आए तो हमें देखना होगा क्या प्राइवेट यूज के लिए है या ऑफिशियल यूज के लिए है। अगर प्राइवेट यूज के लिए तो 10%, ऑफिशियल है तो फिर 5%। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था मेडिकल को, और मेडिकल में हमने देखा था कि अगर मेडिकल अलाउंस अकेला आए तो एग्जेम्प्ट है 10% ऑफ बेसिक सैलरी, और अगर मेडिकल फैसिलिटी के साथ आए तो फिर मेडिकल अलाउंस फुली टैक्सेबल और फैसिलिटी एग्जेम्प्ट है। उसके बाद हमने लोन टू इम्प्लाई को डिस्कस किया था। इसमें 2 चीजें थी कि अगर लोन की अमाउंट 10 लाख से ज्यादा हो और इसका टैक्स का रेट, इंटरेस्ट का रेट 10% से कम हो, तो जितने परसेंट कम होगा वो हम यहाँ पे टैक्सेबल कर देंगे। ये चीजें हमने इससे पहले डिस्कस की थी। आज के हमारे लेक्चर नंबर 4 में मजीद 4 चीजों को डिस्कस किया जाएगा। उनमें से पहली चीज है स्पेशल अलाउंस। स्पेशल अलाउंस ये एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को ग्रांट किया जाता है। आमतौर पर कुछ ऐसी टास्क हो सकती हैं जो आउट स्टेशन पे हो, जहाँ पे उस पर्सन को खुद जाना पड़ रहा हो एम्प्लॉय को, तो उस सूरत में उसको स्पेशल अलाउंस ग्रांट किया जाता है। ये स्पेशल कोई एक ऐसा इवेंट हो सकता है या आउट स्टेशन टास्क हो सकता है जिसको परफॉर्म करने के लिए एम्प्लॉय को जाना पड़ सकता है। उसके लिए जो अलाउंस दिया जाता है उसको स्पेशल अलाउंस कहते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने इसका टैक्स ट्रीटमेंट लिख दिया है कि ये हमेशा और हमेशा एग्जेम्प्ट होगा। अच्छा, इसमें कुछ चीजें हैं, ये जरा मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन कर देता हूँ कि स्पेशल अलाउंस क्या हो सकता है। आमतौर पर ट्रेवलिंग अलाउंस हो सकता है, डेली अलाउंस हो सकता है, यूनिफॉर्म अलाउंस हो सकता है। ये इंटरटेनमेंट और कन्वीनियंस अलाउंस के अलावा होता है। ये जो स्पेशल अलाउंस है ये अदर देन इंटरटेनमेंट अलाउंस एंड अदर देन आपके पास कन्वेंस अलाउंस है। मीनवाइल आप कह सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि टैक्स ट्रीटमेंट में स्पेशल अलाउंस जब भी आएगा ये सेक्शन 12 में लिखा जाएगा और टोटली एग्जेम्प्ट होगा, इसमें टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। बाज़ औक़ात ऐसा हो सकता है कि आपको स्पेशल अलाउंस दिया गया हो 10,000 लेकिन एक्चुअल एक्सपेंस हुए हो 7,000, तो जो दोनों का डिफरेंस है 3,000 वो हमने किसी जगह कंसिडर नहीं करना। हमने जो एक्सपेंसेस हुए हैं उसको इग्नोर कर देना है। जितना भी एक्सपेंस हमें मिला है उस ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए वो हमारे लिए एग्जेम्प्ट होगा। सेकेंड पॉइंट आता है स्पेशल एडिशनल अलाउंस। ये सम टाइम किसी पोस्ट से रिलेटेड, आमतौर पर ये पे स्केल से मुतलका होता है कि जितना ज्यादा किसी का पे स्केल है उतना ज्यादा उसको अलाउंस मिलता है। अगर कभी भी स्पेशल एडिशनल अलाउंस आएगा तो ये भी सेक्शन 12 का ही हिस्सा है, लेकिन मेरे बच्चों ये फुली टैक्सेबल किया जाएगा। जैसे कि हमारे पास स्पेशल अलाउंस है ये एग्जेम्प्ट है, स्पेशल एडिशनल अलाउंस आए तो फिर ये आपके पास टोटली टैक्सेबल होगा। आमतौर पर एम जो बेसिक पे स्केल 16 है उसका 25% ऑफ एम्प्लॉय जो है रिसीव करें, तो वो कुछ इस तरतीब के साथ उन्होंने अरेंज किया होता है कि जो स्पेशल अलाउंस है वो 25%
ऑफ एम्प्लॉइज अप टू द बेसिक स्केल जो है वो 16 है, और जिनका बेसिक स्केल 17 है उसमें वो 20% ऑफ एमटीएस जो है वो टैक्सेबल किया जाता है। मीनवाइल ये कुछ हमारे पास रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसको हमने, कि आपने इसको सिर्फ इतना याद रखना है कि स्पेशल अलाउंस जब भी आएगा ये हमारे पास सेक्शन 12 में प्लेस किया जाएगा और ये हमारे पास फुली टैक्स एग्जेम्प्ट होगा, और अगर स्पेशल एडिशनल आएगा तो ये टोटली टैक्सेबल होगा। दोनों पॉइंट सेक्शन 12 के। अच्छा जी, सेक्शन 12 में आने वाले एक और पॉइंट को डिस्कस करते हैं जो कि हमारे पास इंटरटेनमेंट अलाउंस है। अच्छा, इंटरटेनमेंट की फैसिलिटीज डिफरेंट हो सकती हैं। मतलब कि आपने ऑफिशियल पर्पज के लिए कोई मीटिंग बुलाई है और उसमें आपने खाना खिलाया, तो इट्स अ टाइप ऑफ इंटरटेनमेंट। एम्प्लॉय का कोई पर्सनल टूर हुआ है या पर्सनल इवेंट हुआ है और उसके ऊपर आपने कोई एम्प्लॉय ने इंटरटेनमेंट किया है, कोई चाय काफी पी है, अगर तो ये इंटरटेनमेंट की फैसिलिटी किसी ऑफिशियल काम के लिए ग्रांट की गई है तो ये फिर एग्जेम्प्ट है। और अगर ये किसी ऑफिशियल काम के अलावा किसी पर्सनल काम के लिए ग्रांट की गई है, एम्प्लॉय को पर्सनल बेनिफिट हुआ है, तो फिर मेरे बच्चों ये हमारे पास टैक्सेबल होगा। सो ऑफिशियल काम हो तो माफ, अगर पर्सनल काम हो तो फिर टैक्सेबल। अच्छा जी, इसको जरा हम लोग डिटेल में देख लेते हैं कि अगर इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर हो एम्प्लॉय ऑन द बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड देन रिम्बर्स टू एम्प्लॉयर। क्या आपने पहले इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर किया ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे, ऑर्गेनाइजेशन का काम था, जैसा कि कोई डेलीगेशन आ गया और ट्रेड डेलीगेशन को मैंने खाना खिलाया और उसका वाउचर बना के मैंने अपने एम्प्लॉयर को जमा करवाया, उन्होंने मुझे पैसे वापस कर दिए, दैट कॉल्ड रीइंबर्समेंट। तो ये जो रीइंबर्समेंट है ये आपके लिए टोटली एग्जेम्प्ट होती है। फ्री टी कॉफी एट ऑफिस प्रीमिसेस, ये आपके पास टोटली एग्जेम्प्ट है, होता सेक्शन 12 में ही है बट एग्जेम्प्ट है। सब्सिडाइज लंच फैसिलिटी, अगर तो होटल एम्प्लॉय है तो फिर एग्जेम्प्ट है, और अगर अदर देन होटल एम्प्लॉय है तो फिर टैक्सेबल है। और ये याद रखें, इफ इंटरटेनमेंट अलाउंस इज रिसीव बाय एम्प्लॉय फॉर पर्सनल बेनिफिट, पर्सनल बेनिफिट है तो टैक्सेबल, रिलेटेड बिजनेस है तो एग्जेम्प्ट। तो ये मेनली तौर पर इंटरटेनमेंट में हमने तीन चीजें डिस्कस की हैं। एक रीइंबर्समेंट, रीइंबर्समेंट एग्जाम्प्ट है। ऑफिस प्रीमिसेस में कोई कॉफी टी वगैरह तो एग्जाम्प्ट है। अगर कोई होटल बिजनेस इंप्लाई है वो अपने इंप्लाइज को खाना दे रहा है तो एग्जाम्प्ट है, लेकिन अदर देन होटल है तो टैक्सेबल है। और फिर ये पर्सनल बेनिफिट के लिए अगर इंटरटेनमेंट आता है इंप्लाइज के पर्सनल बेनिफिट के लिए तो भी ये टोटली टैक्सेबल है। अच्छा जी बच्चों, फिर हम बात करते हैं ग्रेजुटी की। ग्रेजुटी एक एम्प्लॉयमेंट रिटायरमेंट रिलेटेड बेनिफिट है, एम्प्लॉयमेंट का रिटायरमेंट रिलेटेड बेनिफिट है। ये ग्रेजुटी मेनली तौर पर दो हिस्सों में बांट दी जाती है। एक को कहा जाता है गवर्नमेंट सेक्टर की ग्रेजुटी, और एक को कहा जाता है जी प्राइवेट सेक्टर की ग्रेजुटी। अच्छा, आप ऐसे समझ लीजिएगा गवर्नमेंट, ठीक है जी, और एक आपके पास आ जाएगा जी प्राइवेट। अच्छा, ये जो गवर्नमेंट है इसको हम लोग मजीद सब कैटेगराइज नहीं करते, अलबत्ता प्राइवेट को हम लोग मजीद सब कैटेगराइज कर देते हैं, अप्रूव्ड एंड सेकंड वन इज नॉन अप्रूव्ड। अच्छा, ये जो अप्रूव्ड है ये फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। जो अप्रूव्ड है ये मजीद दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक हमारे पास होता है अप्रूव्ड बाय CIR, और एक होता है अप्रूव्ड बाय FPR। जो नॉन अप्रूव है उसका भी ट्रीटमेंट देते हैं। अच्छा जी, अगर तो ग्रेजुटी रिसीव हो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, ठीक है, तो फिर जितनी भी अमाउंट रिसीव होती है मेरे बच्चों ये एग्जेम्प्ट होती है, ये एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती है। ये सेक्शन 12 में लिखी जाती है लेकिन एग्जेम्प्ट वाले कॉलम में। अगर प्राइवेट सेक्टर की हो, अप्रूव बाय CIR हो, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, तो भी ये फुली एग्जेम्प्ट है, जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर की ग्रेजुटी एग्जेम्प्ट है। सो इन दोनों सूरतों में हमें बड़ा क्लियर होना पड़ेगा। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं कि अगर FBR से अप्रूव हो तो भी एग्जेम्प्ट है, लेकिन ये एक 3 लाख की अमाउंट तक एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट अप टू 3 लाख, ये 3 लाख तक एग्जेम्प्ट है। और अगर नॉन अप्रूव हो प्राइवेट सेक्टर में तो फिर मेरे बच्चों दो कंडीशन हो सकती हैं। एक हम लोग अमाउंट का कंपैरिजन करेंगे। अच्छा जी, ये एग्जेम्प्ट तो होगा, ये दो कंडीशन में से हो सकती है। एग्जाम 55%,
ऑफ अमाउंट, जो अमाउंट गिवन की जाए उसका 55% और 75,000, इन दोनों में से जो लोअर वैल्यू होगी वो एग्जेम्प्ट की जाएगी। सो ये हमारे पास ग्रेजुटी का ट्रीटमेंट होगा। होप सो कि आपको ये 3 पॉइंट तो क्लियर होंगे, थोड़ा सा लास्ट पॉइंट में कंफ्यूजन होगी। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जो हमारे पास ग्रेजुटी रिसीव हुई वो अनअप्रूव है, और उसकी अमाउंट हमारे पास 2 लाख मेंशन की गई है। मैं यहाँ पे इसका ये टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट का कॉलम प्रिपेयर करता हूँ और उसमें इसको परफॉर्म कर देता हूँ। प्यारे बच्चों ये जरा देखिएगा, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी, और साथ में आप मेंशन कर दीजिएगा कि ये अनअप्रूव है, अनअप्रूव। अच्छा, ये अनअप्रूव की अमाउंट सपोज के 2 लाख है, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा 2 लाख। अच्छा जी, ये एग्जेम्प्ट है 2 कंडीशन से, या तो एग्जेम्प्ट 50% ऑफ अमाउंट, और जो अमाउंट है वो 2 लाख है, आर 75,000, इन दोनों में से लोअर वैल्यू। 2 लाख का 50% लें तो ये 1 लाख आता है, या तो 1 लाख को लेस किया जाएगा या फिर 75,000 को। इन दोनों में से जो लोअर वैल्यू है उसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, और जो लोअर वैल्यू है वो हमारे पास 75,000 है। आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो 125,000 अमाउंट आएगी। सो मीन वाइल ये हमारे पास इसका सेक्शन 12 का टैक्स ट्रीटमेंट हो जाएगा। ले मेरे बच्चों, आज का लेक्चर इतना ही था जिसमें हमने इन 4 चीजों को डिस्कस किया है। आज के लेक्चर के बाद हमारे पास कुछ कंडीशन इस तरह से है कि हम लोगों ने इंटरटेनमेंट जो अलाउंस आए वो टैक्सेबल, फ्री टी कॉफी आए वो एग्जेम्प्ट, रीइंबर्समेंट ऑफ इंटरटेनमेंट बिल आए तो एग्जेम्प्ट, लंच फैसिलिटी होटल एम्प्लॉय को आए एग्जेम्प्ट, लंच फैसिलिटी अदर देन होटल एम्प्लॉय आए तो टैक्सेबल, होटल बिल पेड रिलेटेड टू कंपनी ऑफिशियल ड्यूटी एग्जेम्प्ट, बट रिलेटेड टू प्लेजर ट्रिप पर्सनल एक्सपेंडिचर तो टैक्सेबल। स्पेशल अलाउंस जब भी आए ये हमारे पास एग्जेम्प्ट होगा, स्पेशल एडिशनल अलाउंस आए तो फिर ये हमारे पास टैक्सेबल होगा। अच्छा जी, स्पेशल अलाउंस में जो हमारे पास इसकी एग्जांपल्स होंगी वो हमारे पास इसकी ट्रैवलिंग अलाउंस की, डेली अलाउंस की, इस तरह से ये हमारे पास एग्जांपल होंगी। फिर हम लोगों ने इसमें जो लास्ट पॉइंट डिस्कस किया था वो ग्रेजुटी का था। अगर तो मेरे बच्चों ग्रेजुटी रिसीव हो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो ये फुली एग्जेम्प्ट है, इसको हम लोग टैक्सेबल के कॉलम में नहीं लिखेंगे, ये एग्जेम्प्टेड रहेगा। फिर हम लोगों ने डिस्कस की कि अगर ग्रेजुटी अप्रूव बाय CIR, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, तो भी ये एग्जेम्प्ट है, ये टैक्सेबल नहीं है। हाँ अलबत्ता अगर FBR से अप्रूव हो तो 3 लाख तक माफ है, अजाफी टैक्सेबल है। और अगर ग्रेजुटी अप्रूव ना हो तो 75,000 या फिर 50% ऑफ अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी, इन दोनों में से जो लेसर वैल्यू है वो यहाँ से माइनस की जाएगी और इसको यहाँ से डिडक्ट किया जाएगा। ले स्टूडेंट, आज का यही लेक्चर था। इस लेक्चर के आपको ये जो नोट्स है अगर आपको चाहिए हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन किया है, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, आप उसके ऊपर वैसे करें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा विद इन 24 आवर्स को रिस्पॉन्ड कर सकूं और आपको ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफर कर सकूं। इन लेक्चर के अलावा हम लोग ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कॉमर्स से रिलेटेड या अदर देन कॉमर्स किसी सब्जेक्ट में रहनुमाई की जरूरत हो तो आप हमसे कोचिंग फैसिलिटी भी ले सकते हैं। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।